नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश। इस वीडियो में हम जिम से संबंधित रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में ये दिक्कतें बढ़ी हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना और इसका रोकथाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सेलिब्रिटी ट्रेनर मनीष अडविलकर सर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष अडविलकर। इतने सालों में मैंने कई बॉडी बिल्डर और सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया। हाल ही में मैंने ऑब्जर्व किया कि जिम रिलेटेड बैक इंजरी बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो इसकी जानकारी और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। वेट लिफ्टिंग और जिम में व्यायाम की अधिक तकनीकें काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही हैं। हालांकि वज़न उठाते समय यदि उचित तकनीकों का पालन नहीं किया जाए तो यही व्यायाम हानिकारक हो सकता है। जिम में जाने वाले लोगों में रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ें हाल ही में काफ़ी बढ़ी हैं और यह विनाशकारक परिस्थिति पैदा कर सकती हैं लोगों के लिए। आइए देखते हैं सामान्य प्रकार की चोटें क्या हैं। पहला है मांसपेशियों में खिंचाव। किसी भी प्रकार का वज़न गलत तरीके से उठाने से मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। कभी कभी यही मांसपेशियां फटती भी हैं। मांसपेशियां फटने से काफ़ी दर्द निर्माण हो सकता है। इससे आपकी पीठ में अकड़न और जकड़न देखी जाती है। दूसरा है स्लिप डिस्क। डेड लिफ्ट और स्क्वाट जैसी एक्सरसाइजेस गलत तरीके से करने से स्लिप डिस्क नामक परिस्थिति का निर्माण होता है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और पीठ में और पैरों में बहुत तेज दर्द और झुंझुनी उठ सकती है। तीसरा, वजन उठाते समय जिम में फ्रैक्चर भी देखे गए हैं, खासकर उन एक्सरसाइजेज में जिसमें कमर को बहुत ज़्यादा पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है या जिसे हाइपर एक्सटेंशन भी कहा जाता है। इन फ्रैक्चरों को पार्स फ्रैक्चर कहते हैं। चौथा, गर्दन के पीछे जब लैट पुल डाउन किया जाता है, जो उचित स्थिति में नहीं किया गया हो, उसमें गर्दन को नुकसान हो सकता है। आइए देखते हैं सामान्य व्यायाम जहां चोटें देखी गई हैं। गर्दन के पीछे लैट पुल डाउन, पुल-अप्स, डेड लिफ्ट, ओवरहेड स्क्वाट्स, केटल बेल स्विंग्स और साइकिल क्रंचेस। आइए जानते हैं खतरे की घंटियां क्या हैं इन चोटों में। गर्दन और पीठ का दर्द और बदतर होता जाना, 2 महीने से ज़्यादा का दर्द रहना, हाथों और पैरों में झुंझुनी और दर्द फैलना, आपके संतुलन में या चलने में बदलाव आना, मूत्र और मल त्यागने में आपको दिक्कतें होना। आइए जानते हैं इन चोटों से कैसे बचा जाए। सबसे पहला, अपने वर्कआउट के पहले वार्म अप के लिए समय निकालें और वर्कआउट के बाद सक्रिय स्ट्रेचिंग करें। दूसरा, कोई भी वज़न उठाते वक्त अपनी मुद्रा और रूप को सही रखें। तीसरा, अपनी पीठ की मांसपेशियों को सहारा देने के लिए अपने पेट के मांसपेशियों को सक्रिय रखें और अपने कोर को टाइट रखें। अपने जिम के अहंकार को एक तरफ रखें। सिर्फ इसलिए वज़न ना उठाएं क्योंकि आपके आसपास के लोग काफ़ी वज़न उठा रहे हैं। एक जिम ट्रेनर की निगरानी में वर्कआउट करें। यदि आपकी पीठ पहले से ही कमज़ोर है तो अधिक से अधिक वज़न उठाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करें, जो वज़न उठाते समय आपकी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखेंगी। आहार और सप्लीमेंट मांसपेशियां और हड्डियों की रिकवरी के लिए वर्कआउट के बाद बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी के चोटें बचाने के लिए भी यह आपकी मदद करेंगे। उचित आहार कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का संयोजन होता है। कुछ सप्लीमेंट जो लेना ज़रूरी है व्यायाम करते समय, सबसे पहले है प्रोटीन पाउडर। यह 1 से 2 ग्राम पर किलो वज़न के हिसाब से लेना चाहिए। सामान्य गलत धारणाओं के विपरीत प्रोटीन लेना बहुत ही सुरक्षित है। दूसरा है क्रिएटिन पाउडर, जो 5 ग्राम खुराक में होना चाहिए। क्रिएटिन सबसे ज़्यादा शोधित सप्लीमेंट है दुनिया का। ग्लूकोजामाइन, मल्टीविटामिन्स, जिंक और मैग्नीशियम भी आपके खुराक में होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। आइए जानते हैं इसका इलाज क्या है। पिछले वीडियो में स्लिप डिस्क और फ्रैक्चर पे अधिकांश रूप से चर्चा की गई है।
गर्म और ठंडा शेक करने से और मांसपेशियों को नरम करने वाली गोलियां लेने से दर्द में राहत मिल सकती है, लेकिन इसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। यदि दर्द बना रहता है काफ़ी समय तक तो आपके सर्जन आपको एक्सरे और एमआरआई जैसी जांच करने के लिए कहेंगे और आगे के उपचार की योजना बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी अधिकांश रोगियों की मदद कर सकती है। मुझे सबसे आम सवाल ये पूछा जाता है कि हम जिम वापस कब जा सकते हैं ऐसी चोट के बाद। तो यह आपकी चोट के प्रकार और नियोजित उपचार पर निर्भर करता है, लेकिन हाल ही में रीढ़ की हड्डी के इलाज में हुई प्रगति के कारण जिम वापस जाना अब और आसान हो गया है। वर्कआउट के बाद आपकी पीठ के निचले हिस्से में और गर्दन में जकड़न और दर्द आमतौर पर सामान्य है। यदि यह दर्द बहुत ज़्यादा समय तक रहता है तो यह चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे समय में अपने नज़दीकी स्पाइन सर्जन के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। रीढ़ से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे और वेबसाइट पे हमें संपर्क कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।